आज हम इस वीडियो में फैब्रिक बटन्स और डोरी का यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप ब्लाउज़ या फिर सूट में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ नॉर्मल से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। बस मैंने इसके आर्म होल की गोलाई नहीं की है, वो हम डिज़ाइन करने के बाद करेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स को बीच में से कट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो हमारी कटिंग यह हो गई है और हमारी स्लीव्स दो हिस्सों में बट गई है। मैंने यह दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ की है। अब हमें स्लीव्स के एक हिस्से पर छोटा सा कट लगाना है। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग यह हो गई है। अब हम एक स्लीव्स को अलग करके रख लेंगे। ये हमारा एक स्लीव बनेगा। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स का वो हिस्सा लेना है जिस पर हमने छोटा सा कट लगाया था। इसके बाद हम स्लीव्स की मोहरी पर पाइपिंग तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पाइपिंग के लिए ब्रोकेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। हमें यहाँ पतली सी पाइपिंग तैयार करनी है। आप यहाँ प्रिंटेड फैब्रिक या फिर कुर्ती के कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से भी पाइपिंग को तैयार कर सकते हैं। पाइपिंग के लिए सिलाई लगाते समय हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हम हल्के हाथों से कपड़े को पकड़ेंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमारे यहाँ पाइपिंग बनकर तैयार है। अब हमें डोरी से इस पर लूप ही बनाना है। तो इसके लिए हमें पहले इंची टेप से मार्किंग कर लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ लूप ही लगानी है। नीचे से मैंने हाफ इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम 2-2 इंच की दूरी पर लूफी लगाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे स्लीव्स पर निशान लगा लेना है। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से लूफी के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच की दूरी पर लूफी लगाऊंगी। मैंने यहाँ पहले से ही डोरी बनाकर उसे 4.5 इंच की लंबाई में कट करके रख लिया है और कुछ इस तरीके से हमें बीच में से डोरी को फोल्ड करना है और निशान पर रखकर उस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम डोरी से लूफिया बनाते हुए निशान पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ सभी निशान पर लूफी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें ब्रोकेट फैब्रिक से एक पट्टी कट करनी है और कुछ इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके से पाइपिंग तैयार करनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। हमें यहाँ लूफी को भी पाइपिंग की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगानी है।
हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है और हमारा स्लीव्स का एक हिस्सा बनकर रेडी है। अब हमें कुछ इसी तरीके से स्लीव्स के दूसरे हिस्से पर भी पाइपिंग तैयार कर लेनी है, जैसे आप देख रहे हैं। अब हमें स्लीव्स के दोनों हिस्से को बराबर करते हुए रखना है और जहाँ हमने लूफी लगाई है ठीक उसी के बराबर में हमें चॉक से मार्किंग करनी है, कुछ इस तरीके से। हमें निशान बिल्कुल लूफी के बराबर में ही लगानी है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारी यहाँ मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ बटन्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ जिस फैब्रिक से पाइपिंग तैयार किया है उसी के मैंने बटन्स भी बनाए हैं, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से बटन्स को चॉइस कर सकते हैं। और अब हम सभी निशानों पर सुई धागे की हेल्प से बटन को अच्छे से अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ सभी बटन्स को अच्छे से अटैच कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमें लूफी को बटन में फंसा लेना है। अब हमें इसकी आर्म होल की गोलाई करनी है। तो इसके लिए हमें पहले स्लीव्स को अच्छे से बराबर कर लेंगे और 3 इंच पर हमें नीचे की तरफ निशान लगाना है और कुछ इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और जिस साइड हमने लूफी बनाई है वो साइड हमारे कुर्ती के फ्रंट साइड में आना चाहिए, इसलिए हम स्लीव्स की गहराई लूफी वाले साइड में ही करेंगे। यहाँ हमारी स्लीव्स बनकर तैयार है। बनने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये स्लीव डिज़ाइन बहुत ही इजी और स्टाइलिश है। आप इस स्लीव डिज़ाइन को अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।